welcome to DG Vedya. In the series of 100 most important points for AI PGT, हम इस सीरीज में कर रहे हैं शालाक्य और लास्ट वीडियो में हमने कवर करे जीवागत रोग एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दंत मूलगत रोग इन most easy manner. All right. So first up we have is this दंत मूलगत रोग। ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आई सजेस्ट यू कि आप मुख रोग और वो सारा पोर्शन कर देखने के लिए वो वीडियो जरूर वॉच आउट करें। अभी फिलहाल हम दंत मूलगत रोगों को कंप्लीट करेंगे। तो दंत मूलगत रोग होते हैं पंचदश। पंचदश दंत मूलेषु 15 रहते हैं दंत मूलगत रोग। दंत मूलगत रोग है क्या है? जो मूल में जो दांतों की जो मूल में जो व्याधियाँ होती हैं उनको दंतमूलगत रोग कहा गया है। इसके अंदर सुश्रुत ने जो निदान स्थान में बताए हैं वो 15 दंतमूलगत रोग बताए हैं, जो इस तरीके से हैं शीताद, शोषीर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अंदर 15 जो रोग हैं वो सुश्रुत ने बताए हैं और आचार्य वाग्भट ने इसमें से 2 रोगों को परिदर और दंतवेष्टक इन 2 रोगों को जो है वो दंतमूलगत रोगों में से एक्सक्लूड कर दिया है और वर्धन को आचार्य वाग्भट ने इंक्लूड करा है दंतगत रोगों के अंदर। ठीक है। एंड अपार्ट दिस उन्होंने ऐड कर दिया है दंत विद्रधि एल्वियोलर एब्सिस को दंत मूलगत रोगों के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे दंत मूलगत रोग। अब इनको हम कैसे करेंगे दंत मूलगत रोगों को? इसको हम सबसे पहले जो भी दंतमूलगत रोग हैं उनको हम इस एक स्टोरी से इसके सारे जो हैं इसके जो दोषिक इन्वॉल्वमेंट है उसको लर्न करेंगे। ठीक है। तो आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में आप सबसे पहले इन कैरेक्टर्स के नाम याद करेंगे। ठीक है। इसका नाम आप रखेंगे, इस आदमी का नाम एक आलसी बंदा है जिसका नाम आपने याद रखना है पप्पू। ठीक है। इस आलसी नाम बंदे का नाम है पप्पू। ये है एक लड़की है जो कि वृंदावन से आई है जिसका नाम है सीता। ठीक है। तो सीता नाम की लड़की जो वृंदावन से आई है और ये क्या है? ये ना एक सास है। ठीक है। और अब ये जो पूरी स्टोरी का जो डायनेमिक है ये एक डाउरी वाली कार से रिलेटेड जो है ये पूरा सिनेरियो जो है हम याद करेंगे। ठीक है। तो इससे आपको क्या याद रहेगा? इस पूरे विजुअल निमोनिक से आपको ये याद हो जाएगा कि कफ रक्तज कौन कौन सी व्याधियां हैं। पूरे मुख रोगों की सारी जो कफ रक्तज व्याधियां हैं वो आपको इस निमोनिक से याद हो जाएंगी। ठीक है। तो दंत पप्पुट। ठीक है। पप्पू दंत पप्पुट जो है वो एक आलसी व्यक्ति था। अलास दंत पप्पुट अलास। शीताद सीता जैसी लड़की थी। शीताद जो कहाँ से आई थी? वृंदावन से आई थी, यानी कि एक वृंद से आई थी। ठीक है। और एक तीसरा कैरेक्टर क्या देखा हमने? शोषिर यानी कि इनकी सास। ठीक है। तो इन दोनों के नाम पे हमेशा इनकी जुबान पर हमेशा क्या रहता था? कार रहती थी। ठीक है। कफ रक्तज कार इनकी उपजीवा अधिजीवा पे हमेशा कार रहती थी। ठीक है। और इस पूरे सिनेरियो की वजह से क्या हुआ? काफी गाली गलौज हुआ, यानी कि गिलायु गलोध हुआ। ठीक है। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने इस पूरे मैटर को लेके उसके कहते हैं नाक में दम कर रखा था, इन्होंने इसके गले में दम कर रखा था। तो कंठ शुंडी का तुंडी केरी, कंठ शुंडी का तुंडी केरी याद इसको आप याद रखेंगे स्टिक से, कुछ-कुछ स्टिक से मैच करते हुए ही ये वर्ड है। ठीक है। शुंडी, तुंडी, केरी। ठीक है। तो ये बिल्कुल ईज़ी निमोनिक्स हैं। दंत पपुड, अलास, शीताद, एकवृंद, शोषीर और उपजीवा, अधिजीवा, गिलायु, गलोध, कंठशुंडिका, तुंडीकेरी। बिल्कुल एकदम ईज़ी निमोनिक है, आपको इस पिक्चर से याद रखना है। ठीक है। अब हम धीरे-धीरे ये डिज़ीज़ेज़ सारी कवर करते जाएँगे और साथ-साथ मैं आपको रिमेंबर करवाती रहूँगी कि क्या किस निमोनिक से हमने इसको करा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे शीताद को। शीताद क्या है? कफ रक्तज। हर पिक्चर के साथ में मैंने यहाँ पर एक जो है ये फ़ोटो ज़रूर अटैच करी है, ताकि आपको याद रहे कि ये आपने इसको निमोनिक्स के थ्रू याद रखना है। ठीक है। तो अब शीताद में हम क्या देख रहे हैं और साथ-साथ जो इस डिज़ीज़ से रिलेटेड जो हमारे पास फ़ोटोज़ रहेंगी वो मैंने इसके साथ में ही अटैच करी हैं। ठीक है।
तो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फॉर एआई पीजीटी एंड प्रोफ एग्जाम, ये हमारे येलो वाले पोर्शन से हाईलाइटेड है। तो अगर आपको नहीं भी पूरा श्लोक याद रहता है, आपको सिर्फ ये पोर्शन जो है वो याद रखना है। तो शोणितम दंत वेष्टभ्यो यस्य अकस्मात प्रवर्तते, ठीक है, यानी कि शोणित प्रवर्त होएगा, ठीक है, दांतों के मसूड़ों से शोणित प्रवर्त होएगा, जो कि कैसे होगा, अकस्मात प्रवर्तते, ठीक है, एकदम अटैक होएगा इसका, ठीक है, अकस्मात प्रवर्तते। दंत मांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम, ठीक है, दांत के मांसों का पाचन होने लगेगा और उसमें से जो है एक एकदम से शोणित प्रवर्तित होएगा, ठीक है, और इसके अंदर दोष कौन सा इन्वॉल्व है, कफ शोणित इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये कैसे हो जाएँगे फिर? पहले प्रीवियस कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर की कंडीशन ये है, इससे क्या होएगा? दुर्गंधिनी सकृष्णेरणानि प्रक्लेदिनी मृदुनि च, ठीक है? कृष्ण वर्ण के हो जाएँगे ये, क्लेद युक्त हो जाएँगे और फिर उसमें से अकस्मात रक्त प्रवर्तित होएगा। ऑलराइट? तो ये हो गया शीताद। अब हम कर रहे हैं दंत पप्पुट, ठीक है? यही देखो, वही फ़ोटो अटैच्ड है, कफ रक्तज है। क्या रह रहा है इसमें? दंत्योस्त्रिषु वायसे श्वेतु स रुजो महान, ठीक है? मतलब 2 या 3 दाँतों के ऊपर जो है एक शोथ युक्त महान रुजा जैसा जो है यहाँ पर एक नोडुलर स्वेलिंग डेवलप होएगी, जो कि कैसी होएगी? बदर अस्थि निभम होगी। ये किसने बताया है? अष्टांग हृदय ने बताया है। ठीक है? बदर अस्थि की जैसी जो है ये यहाँ पे अपने को स्वेलिंग मिलेगी, जो कि होगी 2 या 3 दांतों के ऊपर होएगी। कौन-सा इन्वॉल्वमेंट है इसमें दोष? कार वाला, कफ रक्तज। ठीक है? इस फोटो से आपने याद रखना है। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इज दंत वेष्टक, ठीक है, अब आपने वेष्टक से आपने हमेशा याद रखना है, दंत वेष्टक से आपने ये डस्टबिन याद रखना है, ठीक है, रेड कलर का डस्टबिन है ये, वेष्टक, वेस्ट, इससे ऐसे याद रहेगा वे, अब इससे आपको क्या याद रहेगा, इससे आप दो चीजें वेस्ट हो रही होंगी, इससे पूए भी वेस्ट होएगा और रुधिर भी वेस्ट होएगा, ब्लड भी और कफ भी, पूए भी, दोनों भी निकलेंगे इसमें, स्रवंसी पूए रुधिरम चला दंता भवंती च, ठीक है, तो फिर दांत कैसे हिलने लग जाएंगे, किसकी वजह से होएगा, दुष्ट शोणित की वजह से होएगा, दुष्ट शोणित की वजह से होएगा, तो कौन सी इन्वॉल्वमेंट होगी दोष की, रक्तज इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आपने खाली ये रेड डस्टबिन याद रखना है, रक्तज वेस्टक, ठीक है, रेड डस्टबिन, रेड वेस्ट, दंत वेस्ट, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि एग्जाम में आपको एकदम से आप कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देंगी अगर आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, ऑलराइट। नेक्स्ट वी हैव इज शोशीर, शोशीर हमने कैसे याद करी थी, शोशीर यानी कि सांस, ठीक है, ये भी कैसी है, कफ रक्तज है, ठीक है, अब ये सांस कैसी थी, ये कैसी थी, लालची थी, यानी कि लालची यानी कि फिर कैसी थी, लाल टपकती थी इसकी कार को देख के, लालास्रावी, ठीक है, श्वेतुर्दन्तमूलेषु रुजावान् रक्तजः विज्ञः कंडुमात्र शोषिरगदः, ठीक है, शोथ होएगा, रुजावान होएगा, इसमें से कफ रक्तज इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होएगी और लाला स्रावी, ठीक है, इसमें आपको ये क्या याद रखना है, इसके अंदर आपने याद रखना है ये क्या है, लाला स्रावी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज महाशोषिर, ठीक है, तो जो शोषिर की जो कंडीशन थी उसकी एडवांस्ड कंडीशन जो है वो महाशोषिर है, तो जहाँ पे शोषिर के अंदर खाली कफ रक्तज इन्वॉल्वमेंट थी, महाशोषिर के अंदर क्या होगी, तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, यहाँ पर होगी इन्वॉल्वमेंट सन्निपातज, ठीक है, तो ये सन्निपातज कंडीशन है, एडवांस्ड कंडीशन है, इसके अंदर क्या होगा कि जो दांत है वो तालु को छोड़ देते हैं, ठीक है, दंताश चलंती वेष्टभ्यस्तो तालु चाप्य विदीरते, तालु का भी विदरण कर देते हैं, ठीक है, और दंत मासानी पच्यन्ते, दांत का और ये मसूड़ों का क्या होने लगता है, पाक होने लग जाता है, आपने खाली इसको याद रखना है, दंताश चलंती वेष्टभ्यस्त तालु चाप्य विदीर्यते, ठीक है, और दोषिक इन्वॉल्वमेंट कौन सी होगी इसके अंदर, सन्निपातज होगी, क्या है ये, महाशोषिर, ठीक है, अब ये है नेक्स्ट हमारे पास, अब परिदारा, परदारा, परिदर, ठीक है, परिदर को आपने याद रखना है, इस एक दूसरा निमोनिक है, ठीक है,
परदारा मतलब एक बंदा है वो किसी परदारा यानी कि किसी दूसरी मैरिड वुमन से मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? पार्क में मिल रहा है। ठीक है? तो परिदर कैस में क्यों कौन-सी इन्वॉल्वमेंट है? पार्क की। पित्त, रक्त और कफ। ठीक है? तीनों की इन्वॉल्वमेंट होगी। इसमें क्या है? दंत मांसानि शीर्यन्ते दाँत और मांस जो है इस ये दाँत और मांस का क्षरण होने लगेगा और शिव्यति चापे असृक। ठीक है? तो मतलब ब्लड की वो स्पिटिंग करेगा। ऑलराइट, तो ब्लड की स्पिटिंग होएगी तो वो किसमें होएगी? वो होएगी परिधर के अंदर मतलब दांत मसूड़े गलते होंगे और थूकने पर बार-बार खून आएगा। इसी को ही क्या बोलते हैं? परिधर। पार्क से इसको याद रखना है। अब है नेक्स्ट उपकुश। उपकुश को आपने याद रखना है लवकुश से। ठीक है? उपकुश को लवकुश से याद रखो। अब लवकुश में क्या था? प्यार था। ठीक है? इसमें कौन-सा हमारे पास निमोनिक्स आएगा? पित्त और रक्तज, ठीक है? प्यार था इसके अंदर, उपकुश, ठीक है? ये निमोनिक हो गया, अब इसका कांसेप्ट समझते हैं। इसमें क्या होता है कि दंताश्च चलन्ति, ठीक है? दाँत जो है वो चलने लग जाते हैं, क्यों चलने लग जाते हैं? कि जैसे जो हमारे पास ये जो मसूड़े हैं, मसूड़ों में से ब्लड लेट आउट होता है और फिर उसके बाद वहाँ पे आधमान हो जाता है, ठीक है? वहाँ उसके बाद वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी और वहाँ पर जो है आधमान होने के बाद क्या होएगा पूती मुख हो जाएगा। मुख से जो है वो स्मेल भी आएगी। उसी को क्या कहते हैं? उपकुश कहते हैं, ठीक है? दाह और पाक होएगा मसूड़ों में और मसूड़ों के दाँत ढीले हो जाएँगे और दाँतों के आपस में रगड़ने से जो है खून वगैरह निकलेगा और निकलने के बाद वहाँ पे क्या होएगा आधमान हो जाएगा और स्मेल आएगी। तो यही क्या होगा हमारा उपकुश होएगा। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव दिस वैदर्भ। ठीक है? वैभव को वैदर्भ हुआ था। ठीक है? ये क्या देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर कि ये बहुत क्या कर रहा है घृष्टेषु दंत मूलेषु बहुत ज्यादा घिस रहा है दांतों को ठीक है बहुत हार्ड ब्रशिंग कर रहा है इससे वजह से क्या हो जाएगा भवंती च चला दंतः ठीक है दांत जो है वो ढीले पड़ जाएंगे घृष्टेषु दंत मूलेषु संरंभो जायते महान भवंती च चला दंतः ठीक है वैभव को क्या हुआ था वैभव को हुआ था वैदर्भ किस कैसी तरीके की डिजीज है ये अभिघातज डिजीज है वैदर्भो अभिघातज ठीक है? तो इन फ़ोटो से आपको एकदम इस चीज़ को याद रखना है। इसका निदान के कारण ही ये जो है डिज़ीज़ जो है वो कोज़ हो रही है। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव दिस अधिमासज। देखो कहीं पर भी अधि आएगा ना, तो अधि का मतलब क्या होता है एक्स्ट्रा। ठीक है? अधि मतलब होएगा एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, हम पढ़कर देखते हैं। हानव्य पश्चिमे दन्ते महान शोथो महारुजः मतलब क्या है हानव्य पश्चिमी यानी कि हनुसंधि के पास यानी कि पीछे हनुसंधि के बाद हनुसंधि के बैकवर्ड साइड मतलब वहां पर क्या होएगा एक जो विजडम टूथ जो इरप्ट होता है उसके ऊपर मांस की एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाएगी ठीक है? एक्स्ट्रा कवरिंग आ जाने के कारण वहाँ पर वो जो विज़डम टूथ है वो इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है? और वहाँ पर उसकी फिर जो उसकी ग्रोथ होएगी वो रेगुलर नहीं होएगी, इसी वज़ह से क्या होगा ज़्यादा दर्द होएगा। अब अधिमास है, ठीक है? एक्स्ट्रा ग्रोथ है, कौन-सा दोष इन्वॉल्वमेंट होएगा? कफज दोष का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसके अंदर। लालास्रावी कफकृतो देखो लालास्रावी यहाँ पर भी आ रहा है। लालास्रावी आपने को और कहाँ पे पढ़ा था? शोषीर में भी पढ़ा था। ठीक है? ऐसे ही इनके सारे जो मेन सिम्पटम्स हैं पहले आपने वो याद रखना है, बाकी फिर श्लोक को एक बार खाली रीड आउट कर लेना है। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव दिस वर्धन। ठीक है? वर्धन में क्या हो रहा है? मारुतेना अधिको दंतो ठीक है? अधिक दंत उत्पन्न हो रहा है, नॉर्मल से एक्स्ट्रा टूथ डेवलप हो रहा है, इसी को ही वर्धन बोलते हैं। ठीक है? जो जहाँ पर भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होएगी वहाँ पर जो है कौन-सा दोष हमें मिलेगा? वात दोष हमें ज़रूर मिलेगा, जहाँ पर एक्स्ट्रा पेन हो रही होगी बहुत इनएक्सप्लिकेबल पेन जो जहाँ पर हो रही होगी, तो वहाँ पर वातज दोष की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगी, ठीक है? तो यहीं पर ऐसा ही वर्धन में हो रहा है, मारुतेना अधिको दंतो, ठीक है? अधिक दंत की उत्पन्न हो रहे हैं और तीव्र वेदना हो रही है, ठीक है? वर्धनः स मतो व्याधिर्जाते रुक् च प्रशाम्यति, ठीक है?
और है नेक्स्ट है हमारी नाड़ी। नाड़ी जो है इसमें 5 जो है इसमें नाड़ी रोग जो है इसके अंदर 5 तरीके के नाड़ी रोग आ जाएँगे। ठीक है? सो दैट्स इट इन दंत मूलगत रोग। अभी आपने इस वीडियोस को 1-2 बार देखेंगे, आपको ये सारे रोग अच्छे से विद निमोनिक्स लर्न हो जाएँगे। और नेक्स्ट अप इन कमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ द मुख रोग। सो इफ you are liking this series, please considering giving it a thumbs up, and please tell in the comment section what are the next type of videos you want from us, so that we can